नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज मैं ये जब वीडियो बनाने लगा हूँ शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, मैं शुरुआत इस प्लेट से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब तक मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने लोग मेरे से मिले हैं मेरे निजी जीवन में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, सबने एक बात कही है। क्या? कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लाइट फ़ील कर रहे हैं, एक गाइडेंस मिली है, एक मोटिवेशन मिली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब मैंने चार्ट देखा तो मुझे चार्ट देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इन्हें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की नहीं, इन्हें किसी से बात करनी है उस चीज़ की इनकी ज़िंदगी में कमी थी। क्योंकि कोई बात इनकी समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स अपनी जगह वो तो मैं करता ही हूँ। लेकिन ये मैंने अब शुरू किया है कि अगर आपके मन में आप कोई भी हो सकते हैं, 18 साल के युवा हो सकते हैं या 81 साल के या 90 साल के बुज़ुर्ग हो सकते हैं। आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है और आपको मन की बात करनी है, तो आप मेरे से कर सकते हैं। और आपको बस इसी नंबर पे मैसेज करना है, डिटेल्स भेजनी है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान की तरफ से शायद मेरे चार्ट में ही कुछ ऐसा है कि मैं किसी से बात करूँ, तो फिर वो बात परिवार जैसी हो जाती है और बात दिल की दिल से मिलती है। अब वो भगवान जाने, जिन्होंने अब तक बात की है वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ बैठेंगे आपने कहा मेरा चार्ट देख लीजिए, वो एक अलग कहानी है कि मैं आपके चार्ट में से थोड़ा आपका मजमून समझ लूँ। लेकिन चार्ट नहीं दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप बात कीजिए। 13 जुलाई शनिदेव महाराज वक्री होने जा रहे हैं, क्या खास करने वाले हैं, सबके लिए बात करेंगे। सबसे पहले एरीज असेंडेंट से शुरू करते हैं। देखिए, वक्री होने का अर्थ है कि कोई भी ग्रह, इसके लिए अलग-अलग मत पाए गए। किसी ने कहा वो ग्रह बहुत स्लो हो जाते हैं, कोई कह रहा है कि पिछले घर के रिज़ल्ट देते हैं, कोई कह रहा है कि जहाँ-जहाँ वो दृष्टि डालते हैं वहाँ भी चीज़ों को स्लो कर देंगे। कोई कहता है कि वक्री ग्रह का मतलब है चेष्टा बल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सभी चीज़ों को हम थोड़ा-थोड़ा अगर एक्सेप्ट कर भी लें कि ठीक है, बहुत सारे रिज़ल्ट्स आते होंगे, लेकिन अभी क्या होगा आपके साथ? तो 13 जुलाई को जब शनिदेव महाराज वक्री हो जाएँगे 12वें घर में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए 12वें घर से जुड़ी चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं। मतलब अगर आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे थे, उसमें थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा। आपको अब क्योंकि शनिदेव यहाँ पे हैं और कहा कि इसके चेष्टा बल बढ़ जाते हैं, या तो खर्चे एकदम से बहुत बढ़ जाएँगे या एकदम बहुत कम हो जाएँगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपका नेटल शनि हो यहाँ पे, हो सकता है कि आपके शनि वैसे भी बकरी हों, तो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में क्या है। खर्चे आपके एकदम बढ़ जाएँगे या कम हो जाएँगे, कहाँ से रिलेटेड? खासकर लीगल मैटर और हॉस्पिटल से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड। ओल्ड कार्मिक डेट जो हैं पिछले जन्म के, वो आपको इस समय आपको लगेगा कि यार कोई तो चीज़ ऐसी है जो पूर्व जन्म से मेरी जुड़ी हुई है। वीज़ा इमिग्रेशन को लेके चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो सकती हैं। आपके फीट की बात करें, फुट की बात करें, पाँव की बात करें या स्लीप डिसऑर्डर की बात करें, आप चेक करके बताइएगा कमेंट में 13 जुलाई के बाद से, क्योंकि 12वां घर हमारी नींद भी है, तो कहीं न कहीं नींद भी डिस्टर्ब यहाँ पे होती नज़र आती है। शनिदेव का दूसरा एस्पेक्ट जो है, यानी कि अ, दूसरे घर पे जो दृष्टि जा रही है उनकी तीसरी, ये आपको कह रही है कि आप पुनर्विचार करें आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में। कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खर्च रहे? कहीं आप वेल्थ मैनेजमेंट में कहीं मार तो नहीं खा रहे हैं? पिछले 3-4 महीनों को असेस कीजिए और फिर डिसीज़न लीजिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप कितने सचेत हैं, वो भी आपको अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव रीथिंक के लिए बोल रहे हैं। अपनी स्पीच, अपने फूड को लेके आप कितने सचेत हैं। आप ऐसा तो नहीं है कुछ भी खा रहे हैं और उसकी वजह से ही हेल्थ का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि छठा भी एक्टिवेट है, 12वां भी एक्टिवेट है, सेकंड भी एक्टिवेट है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक़्त आप जो बोलें, जो खाएँ, बहुत ध्यान से खाएँ। अब तक दिक्कत आ रही थी, तो अब रीथिंक करने की ज़रूरत है। एक एस्पेक्ट जो 7वीं दृष्टि और छठे घर पे भी जा रही है। छठा घर हमारे अनरिज़ॉल्व्ड लीगल मैटर्स भी हैं और हमारा वर्क प्लेस भी है। तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा-सा हो सकता है, या चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं, उभर के आ सकती हैं। आपके शत्रु जो अब तक थोड़ा-सा दबे हुए बैठे थे, अब सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि शत्रुता का भाव त्याग कर पहले ये तो देखो कि मैं जिनको अपना शत्रु मान बैठा हूँ, वो मेरे शत्रु हैं कि नहीं है। अपनी हेल्थ पे आपको अत्यधिक यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अपनी रूटीन एक बार शनिदेव कहेंगे पुनः चेक करें।
ये नहीं चलेगा कि मेरा काम बहुत है, मैं देर तक जागता हूँ, कोई लेना देना नहीं। आपको अपने कर्म पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 10th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे जा रही है 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि शनिदेव की सबसे टफेस्ट दृष्टि मानी जाती है। जहाँ ये जाती है वहाँ से लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप चूक नहीं कर सकते। तो यहाँ क्योंकि उनकी ये दृष्टि आपके यहाँ से जा रही है 9वें घर में, हालाँकि यहाँ पे बेशक अष्टम घर में वो आई नो कैसे हो गया, वो यहाँ पे आप समझ लीजिए 9वें घर पे जा रही है। तो 9वें घर पे जो दृष्टि जा रही है, तो अपने पिता और अपने गुरुओं के साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उन पे ही ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं? फॉरेन एजुकेशन से लेकर आपका जो डिसीज़न था, क्या वो तर्कसंगत है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर तमाम मुश्किलें आती हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं जा पाए होंगे, अब उनके जाने की पूरी संभावना है। अपने रिलीजियस बिलीफ को यहाँ पे आपको एक बार फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि मैं धर्म पे या अपने कल्चर पे चल पा रहा हूँ कि नहीं चल पा रहा हूँ। बहुत अच्छा टाइम है किस चीज़ के लिए? गलत आदतों को त्यागने के लिए। शनि अब यहाँ से क्योंकि 11वें घर के भी रिजल्ट देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त शनिदेव आपके गेन्स और इच्छाओं के घर को भी यहाँ एक्टिव करते नजर आएंगे। तो वो अब वक्री हो रहे हैं, तो अगर आपके मैं कहूँ कि इच्छाएं पूर्ति करने के लिए या गेंस दिलवाने के लिए, क्योंकि उनका मूल त्रिकोण साइन है पिछला साइन, तो हो सकता है। और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा रीथिंक कीजिए कि 30 मार्च से पहले आपके साथ क्या हो रहा था। तकरीबन तकरीबन वही चीज़ें होने की संभावना है। यहाँ पे एक बार फिर से आप सबसे एस्ट्रोलॉजी से एक कदम आगे आके मैंने सोचने की कोशिश की है। आपका चार्ट है, नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप कोई दिल की बात करना चाहते हैं, आप कहीं उलझे हुए हैं, तो मैं आपकी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। आइए मिल बैठ के बात करते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि जितनी बात तक मैंने अब तक की है लोगों से, और उनका ये कहना है कि आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आप हीलर हैं। अपनी बातों से आप हील करते हैं। मोस्ट वेलकम। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसी हीलिंग प्रोसेस के साथ, तो 28 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। नवरात्रों के बीच बहुत अफोर्डेबल मैंने इस बार फीस रखी है। वैसे तो हर बार ये होती है, अब तो मैंने बिल्कुल ही महीने दर महीने कर दी है, और बेसिक प्लस एडवांस, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। टॉरस वालों, आपके लिए इस वक्त शनिदेव जो है वो गोचर कहाँ पे कर रहे हैं? कर ही 11वें घर में रहे हैं, आपकी इच्छाओं, आपके लाभ, आपके सोशल सर्कल के घर में। इस समय आपके 11वें घर की अगर बात करें तो वहाँ क्या रिजल्ट्स आएँगे? आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे कहीं न कहीं मुलाकात हो सकती है। ऐसा कोई सोशल सर्कल जो छूट गया था, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेगा। आपके डिलेज़ आ सकते हैं किस चीज़ में? बहुत बड़े लार्जर गोल्स को अचीव करने के विषय में आप जानना चाहते हैं, या ग्रुप प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं तो थोड़े से स्लो डाउन हो जाएँगे। तीसरी दृष्टि जो उनकी पहले घर पे जा रही है, सीधे तौर पे आपको कह रही है, क्या कह रही है तीसरी दृष्टि? शनिदेव की तीसरी दृष्टि कह रही है, अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी को लेकर सचेत रहिए। क्योंकि कह तो वो 30 मार्च से रहे हैं, लेकिन अप्रैल, मई, जून 3 महीने उन्होंने आपको दिए। अब उसमें क्या रहा, हिसाब लगा लीजिए। अगर तो आपको लग रहा है कि यार इन 3 महीनों में ना आई डोंट नो मेरी हेल्थ को लेके या मेरी रूटीन सही नहीं चल रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो शनिदेव का सीधा कहना है, भाई इसको ठीक कर लीजिए, अब मैं वक्री हो रहा हूँ, आपको पुनः मौका देते हैं। टाइम टू रिस्ट्रक्चर योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को एक बार फिर से पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहाँ भी डालती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो देनी देनी है। 7वीं दृष्टि उनकी 5वें घर पे रहेगी। अब ये पास्ट रोमांटिक आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं वो कहीं खुल के सामने ना आ जाए, या फिर एक बार वो पिक्चर में आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, कुछ स्लो डाउन हो सकता है, आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको स्लो डाउन लग सकती हैं। एजुकेशनल परस्यूट्स की बात करें तो थोड़ा-सा आपको दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ पे मैं जो मेरे पढ़ने का तरीका है, जो मेरे पढ़ाई का एक एजुकेशन का तरीका है, वो सही है कि नहीं है, या मुझे दोबारा रीथिंक करना है उसको। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को आप जिस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं, कई बार ओवर एक्सेस हो गया, कई बार आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पे आपको रीथिंक करना है। और क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि 8वें घर पे जा रही है, 8वें घर पे यहाँ पे उनकी 10वीं दृष्टि जो है, हाँ, इस बार 8वें घर पे जा रही है, वो एरो ही नहीं पहुँचा है वहाँ पे। तो 8वें घर पे ये जो दृष्टि जा रही है, ये आपके पुराने पड़े सीक्रेट्स को उबारने का काम करेगी। इनहेरिटेंस के मैटर्स को पुनर्जीवित करेगी,
और अगर आपका अष्टम घर से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वो टैक्सेस पेंडिंग हो, पे कीजिए। इनहेरिटेंस के मुद्दे को आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से उस पे काम कीजिए। कोई और ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप थे आपके कहीं सोसाइटी में, वाइफ़ या हस्बैंड से परे, उन पे भी थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अब बाय बाय टाटा करना पड़ेगा। अगर वो रीसर्फेस हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपकी इच्छा थी ऑकल्ट सीखने की, वो अब ज़रूर पूरी होती दिखाई देगी। शनिदेव आपको यहाँ पे मौका देंगे। आपको इस वक़्त जो है पुराने ट्रॉमास जो हैं उनको हील करने के लिए नई मैच्योरिटी के साथ आगे आना पड़ेगा। यानी पुरानी ऐसी दबी हुई चीज़ें जिनको आप भुला बैठे थे 30 मार्च के बाद, किसी भी चीज़ को भुलाने से बात नहीं बनती है, उसको रिज़ॉल्व करने से काम बनती है। तो ऐसी चीज़ें दोबारा एक बार उभरेंगी। आपका जो नेटवर्क है, अ, सोशल सर्कल है जो आपका, वो उसमें जितने ऐसे लोग होंगे जो सुपरफिशियल हैं, जो मतलबी हैं, जो आपको यूज़ कर रहे हैं या आपका अच्छा समय देख के आपके साथ हैं, उनको आप दूर कर पाएँगे या दूर करने का एक तरीका है यहाँ पर। आइडियल टाइम ये किस चीज़ के लिए है? अपने पुराने फ्रेंड्स को मिलने का, अपने मेंटोर से मिलने का। और ए लॉस ऑफ गेन इज़ ऑल्सो ए गेन ऑफ टाइम एंड क्लैरिटी। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको जीवन में ऐसा लगता है कि आपके लिए ये लॉस की स्थिति कहीं उत्पन्न हो रही है किसी भी एक जगह पर, देखिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर पिछले घर के रिजल्ट भी देने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर वो 10वें के लिए भी राउंड अप कर लेंगे अपने आप को, 10th हाउस के रिजल्ट। और दृष्टि कहाँ पे जाएगी 10th हाउस के अगर रिजल्ट देते हैं यहाँ बैठ के, तो 12वें घर को भी कवर अप करेंगे। तो आपको अपने लॉसेस और खर्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्लैरिटी से काम करना पड़ेगा। और मेहनत भी कराएंगे आपसे प्रोफेशन में। और 30 मार्च से पीछे 2025, 30 मार्च 2025 से पहले जैसे नतीजे आपको मिल रहे थे, अमूमन उन नतीजों की पुनर्विधि यानी कि दोबारा रिपीट टेलीकास्ट आपको थोड़ा-सा देखने के लिए मिल सकता है। चीज़ें अच्छी हैं, मेहनत करवाने वाले हैं, लेकिन शनिदेव का कहना यही है कि खुद को लेके, बच्चों को लेके, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके या अपने इनहेरिटेंस को लेके यहाँ पर आपके लिए पुनर्विचार करने का समय है। और समय आपके लिए मेरे से बात करने का, मिलने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मशवरे के बाद, कहने के बाद, मेरे स्टूडेंट्स के कहने के बाद, जो लोगों से मैं समाज में मिलता हूँ उनके कहने के बाद कि आप किसी से भी बात करके उसको हील करने की क्षमता रखते हैं। चार्ट एक अलग चीज़ है, वो तो कंसल्टेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। उससे ऊपर है, आज मुझे लगता है किसी के भी दिमाग पे काम करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि हमें लगता है कि मेरे चार्ट में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। नहीं, पहले आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाइए, उसी में चेंज लाने से बहुत सारी चेंजेज़ आ जाएँगी। आइए मिलिए, मिल बैठ के आपसे बात होगी। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, क्लासेस के लिए प्लीज़ 28 सितंबर से जिन लोगों ने एनरोल किया इस हफ्ते में, बहुत-बहुत शुक्रिया। डिफरेंट कंट्रीज़ से भी लोग एनरोल कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत अफोर्डेबल है, पर मंथ फीस आपको देनी है, सबकी इन पॉकेट है। और बेसिक और एडवांस दोनों मैं करवाने जा रहा हूँ। और मेरी स्टडीज़ में भी एक हीलिंग प्रोसेस शामिल रहता है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ उसे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाता हूँ। पर्सनल क्लासेस जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। जेमिनी असेंडेंट, अब जेमिनी वालों के लिए शनिदेव महाराज 10वें घर में आजकल गोचर कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हो जाएंगे वक्र। तो सबसे पहले तो 10वें घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके प्रोफेशन, आपके कर्म से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। अपने बॉसेस से जो आपका रिलेशन है, अपने बॉसेस के जो कमांड है, उसको पुनः एक बार आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आप पिछले 3 महीने से इग्नोर ही कर रहे थे, छोड़ो यार क्या करना है, मेरा कौन सा इंक्रीमेंट हुआ है, यार मैं नहीं ध्यान देता हूँ, वो अब नहीं चलेगा। प्रोफेशनली आपको अपने आप को एक बार फिर से पूछना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, इससे मुझे नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको अपने 10वें घर से रिलेटेड चीज़ों को रीथिंक करना है, पुनर्विचार करना है। चाहे अपना कोई कर्म हो, बिजनेस हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, बॉस हो, सबसे रिलेटेड जो आपकी चीज़ें चल रही हैं उसको लेके रीथिंक करना है। दूसरा, आप अब तक आपको फॉरेन में जॉब नहीं मिली थी, तो मिलने की संभावना है। अब तक आपको मिल गई थी, आप उसको कर रहे हैं, कैसा महसूस आप कर रहे हैं, इस पे भी आप विवेचना कर सकते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर हुए हैं, तो उस पे भी आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉफ़िट में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, नहीं एंटर हुए हैं तो जाने की संभावना रहेगी। फॉरेन ट्रेड हो या हॉस्पिटल हो या डोनेशंस हो, इन पे शनिदेव की दृष्टि है। और आपको अब ये देखना है कि मैं रेगुलर चेकअप्स के लिए जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में जो
जो भी कमा रहा हूँ, उसको डोनेशंस के तौर पे समाज तक पहुँचा पा रहा हूँ कि नहीं पहुँचा पा रहा हूँ? बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि सातवीं दृष्टि उनके चतुर्थ घर पे बिल्कुल सामने रहेगी। तो ये दृष्टि आपको रियल एस्टेट मैटर्स से लेके पुनर्विचार करने के लिए कहेंगी। हो सकता है बहुत देर से कोई शॉप या कोई ऑफिस या कमर्शियल स्पेस या अपना घर बनाने की सोच रहे हो। अब आपके लिए वो मौका है पुनर्विचार करने का कि कहीं मैं बहुत महंगे वाले प्लॉट में तो नहीं जा रहा था, या मुझे लगता है कि मुझे अब 3 बीएचके नहीं 2 बीएचके में ही जाना चाहिए था, अत्यधिक लोन मुझे नहीं लेना है। ऐसा विचार आप कर सकते हैं। अपनी मदर से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी या परिवार या डोमेस्टिक पीस से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको अब दोबारा जागृत होना पड़ेगा। गाड़ियों को लेके, घर को लेके, लैंड को लेके चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन होंगी, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई सोच लो, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टी मैटर्स हों या मदर हेल्थ हो या मदर से लेके रिलेशन की बात हो, आप सब चीज़ों को इस वक़्त आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएँगी। और 10वाँ एस्पेक्ट क्योंकि 7th हाउस पे जा रहा है, 10वीं दृष्टि शनिदेव की सबसे खतरनाक दृष्टियों में गिनी जाती है। तो यहाँ पर अपने स्पाउस से लेके, बिज़नेस को लेके आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने सौंपी है, क्या उस पे आप खरे उतर पा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। एक तो 10वें से 10वें, यानी कि ये घर भी बिज़नेस का ही हम मानते हैं, वहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपको अपने बिज़नेस को लेके एक बार फिर से सोचने पे विचार करेगी, क्या मेहनत मैं कर पा रहा हूँ? ये बिज़नेस जो मैंने शुरू किया है या कर रहा हूँ, ये आगे लॉन्ग टर्म में चलने लायक है भी, या मैं इसको ऐसे घसीटी जा रहा हूँ? पार्टनरशिप्स को लेके यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब तक आप ऐसे ही एक यू नो आया गया कर रहे थे, पार्टनर ने कुछ बोला, ध्यान नहीं दिया, अपना ही चलाई जा रहे हैं, या ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों में से कुछ तो कर रहे थे। कुछ भी अगर कर रहे थे, तो अब आपको यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर और बिज़नेस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि शनि वक्रियों हैं, आपको सोचने का एक बार मौका दिया है, उन्होंने दोबारा रिविज़िट करने का मौका दिया है। सैटर्न यहाँ पर अगर आपके साथ पार्टनरशिप में कुछ गलत हो रहा था या मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था, तो वो चीज़ें अब सतह पर आ जाएँगी, क्योंकि आप इतनी गहराई से जाँचने देखने वाले हैं कि वो चीज़ें अब छुप नहीं सकती। आपके लिए जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो काम का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो अब आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको अब थोड़ा-सा, चाहे वो चौथा घर है, घर हो, चाहे वो 7वाँ घर है, पत्नी हो या ऑफ़िस, आपको सब पर अत्यधिक तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, वो भी 12वें घर पे नज़र रखते हुए, ताकि हमारे खर्चों पे भी हमारा कंट्रोल रहे। अपने बड़ों की हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर तो एक्टिवेट है और मदर का भी 7वें घर एक्टिवेट है। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 3 महीनों में आपने ऑफ़िस में कैसा काम किया है, कैसी इमेज आपकी बनी है? क्या आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, किस चीज़ में? अपनी इमेज में। अगर नहीं कुछ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार 3 महीने से मुझे लग रहा है मैं अपनी इमेज खुद ही खराब करने पे उतारू हूँ, तो इस इमेज को, क्योंकि ये नेम एंड फेम का घर है और वहाँ पे शनिदेव है, उसको भी ठीक करने का अब समय है, अपने काम में बदलाव लाके, अपने तरीके में बदलाव लाके। और ये नई ज़िम्मेदारी एक जो सबके कहने पे मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी की बात सुनना सबके बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं यार नेगेटिव मैं नहीं सुन सकता, मेरे लिए ये दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में कुछ भी है, जो आपको लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी से एक कदम आगे बढ़ के मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कोई सुने, तो वो मैं हूँ। आइए, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, और अगर मेरे शब्द आपको हील कर पाए, तो फिर मैं शुक्रिया करूँगा उस भगवान का। अब देखता हूँ ये ज़िम्मेदारी उठाई है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एक कोशिश है। और एक कोशिश आपको पढ़ाने की भी, और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 सितंबर से नवरात्रों में शुरू हो रही हैं। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आइए एनरोल कीजिए, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, संडे के संडे सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं और आप आराम से एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन। कर्क वालों के लिए ये कहानी है कि आपके लिए शनिदेव 9वें घर में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव का 9वें घर में आना ठीक है, भाग्य का विस्तार करने के लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन अब क्योंकि वो वक्री हो गए हैं, तो अब यहाँ पर वक्री हो गए मीन्स 13 जुलाई को हो जाएंगे। जिस घर में वक्री हुए हैं, पहले तो हमें उसका विचार करना है। क्या विचार करना है? कि भाई मैं अपने फादर को लेके कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने गुरुओं और उनकी टीचिंग्स को लेके, अपने पितरों के प्रति किए जाने वाले कार्यों को लेके कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ।
लॉन्ग जर्नीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो कितनी फ्रूटफुल मेरे लिए हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हायर एजुकेशन जिसमें मैं हाथ आज़मा रहा हूँ वो मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने पिता और गुरुओं के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ? पिछले 3 महीने आपको पूरी पिक्चर दिखा देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आपके अपने व्यवहार में चेंज लाना पड़ेगा, पिता को लेके, गुरुओं को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, स्पिरिचुअलिज़्म को लेके, शास्त्रों को लेके। अब आप देख लीजिए पिछले 3 महीने आपने क्या किया है। तीसरी दृष्टि इनकी 11वें घर पे जाएगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 11वें घर पे ये कह रही है कि आपकी इच्छाओं का यहाँ पे वो अंत करते नज़र आ रहे हैं कि छोड़ो यार क्या रखा है, बस अपने कर्म पे ध्यान दो। यहाँ पर सोशल सर्कल्स भी आपके सीमित करते नज़र आ रहे हैं, आपके गेन सीमित करते नज़र आ रहे थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर दोबारा पुनर्विचार शनिदेव करने का मौका दे रहे हैं कि जिन सोशल सर्कल्स को पकड़ा, वो पकड़ने चाहिए थे, जिनको छोड़ा, क्या उनको छोड़ना चाहिए था? इच्छाओं को लेके आप पिछले 3 महीने में कितना बदलाव आप में आया है? और वो इच्छाएँ सही हैं या नहीं हैं? क्योंकि ये बड़ी बेस्ट पोज़ीशन है शनिदेव की। यहाँ बैठ के आपसे वो सिर्फ देखिए पराशर जी ने क्यों 11वें घर को सबसे बुरा घर बोला क्योंकि ये इच्छाओं का घर है और इच्छा जब-जब बढ़ेगी तो 100 पंगे ज़िंदगी में और बढ़ जाते हैं। इच्छा ही तो है सब चीज़ का बीज। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के उन्होंने आपको कंट्रोल तो किया उन सभी चीज़ों पे, डिज़ायर्स पे और प्रॉफ़िट्स पे और गेन्स पे, लेकिन अब पुनर्विचार आपको करना है कि पिछले 3 महीने का ट्रेलर कैसा था? आपको जो मित्र मंडली मिली, वो भी यहीं से मिली, वो कैसी है? आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे भी जा रही है। कहाँ है तीसरा घर? आपका कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अब तक जो था अपने छोटे भाई-बहनों के साथ या जिसके साथ भी आप मिलते हैं समाज में या अपने बच्चों के साथ या वाइफ़ के साथ, वो कैसा था? अपने ऑफ़िस पे कम्युनिकेशन कैसा है? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, कई बार आपको हार्श कर सकती है, र्यूड कर सकती है, उस पे आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। शनिदेव की ये दृष्टि ये भी कहती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत ही नहीं है, कम्युनिकेशन लिखावट भी है। आप सोशल मीडिया पे ऐसा तो नहीं कुछ लिख रहे थे। आज ही मैं एक केस पढ़ रहा था, जहाँ पे किसी व्यक्ति ने एक एंटी कंट्री कुछ स्लोगन उसने फॉरवर्ड किया या लिखा आई डोंट नो, तो उसको बहुत सख्ती से लिया गया है। कई बार हम अपनी गलतियों से ही छोटी-सी गलती से फँस जाते हैं। तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको अपनी कम्युनिकेशन पे कि आप अपनी जो पास्ट राइटिंग्स हैं, उसको आप थोड़ा-सा देखें कि आप किस तरीके से उसको सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भावनाओं में बह के कोई भी किया गया कार्य अच्छे कार्य नहीं है। वो फिर चाहे आप कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, वो आपके कंट्रोल में चीज़ें रहनी चाहिए और शनि यहाँ कम्युनिकेशन पे देख रहे हैं और ये तो बिल्कुल कहते हैं कि आप एकदम ऑनेस्टी से और डिसिप्लिन से चलिए। उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए आपके ऑनेस्टी और डिसिप्लिन में। किसको लेके? कम्युनिकेशन को लेके, छोटे भाई-बहनों को लेके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि ये हमारा करेज भी है। तो करेज भी अब तक जो आप दिखा रहे हैं, वो अंडर करेज है या ओवर करेज है? कई बार हो सकता है आप ज़्यादा ही उतावले हो जाएँ, ज़्यादा ही एकदम कुछ होशियारी में काम ले लें और कई बार आप बिल्कुल ही दबे रह जाइए, आपको देखना पड़ेगा। 10th एस्पेक्ट इनका 6th हाउस पे भी जा रहा है। ये आपके शत्रुओं को तो खत्म करता है, आपकी सर्विस को अच्छा करता है, आपकी बीमारियों को खत्म करता है। लेकिन अब जो दृष्टि शनिदेव ने यहाँ पर डाली है क्योंकि शनिदेव की ये दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टि है 10वीं दृष्टि और ये आपको यहाँ पे डाल के कह रहे हैं भई ये रूटीन का घर है। अगर तो आप रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं फिर तो ओके, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके लिए आपके वर्क प्लेस का घर है। अगर तो आप अपने वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन्ड हो, अपनी हेल्थ को लेके डिसिप्लिन्ड हो, अपने लोन्स को लेके डिसिप्लिन्ड हो, तो कोई चक्कर नहीं है। अदरवाइज़ शनिदेव का चाबुक चलेगा। लेकिन चाबुक चलाने से पहले ही तो वो वक्री होते हैं कि भई अब देख लो, सोच लो, नाप लो। अगर चीज़ें तुम्हारे को लग रहा है कि मुझे चेंज करनी चाहिए क्योंकि शनिदेव ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं, पहले वो एक बार मौका देते हैं वक्री होके कि भई देख लो क्या दिक्कत है। अगर तो आप अपने तौर तरीके बदल लेते हैं, सही चल रहा है तो सही चल रहा है अगर आप सैटिस्फाइड हैं। अदरवाइज़ फिर शनिदेव का चाबुक तो पता ही है बड़े-बड़े को आँसू निकल जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी गट हेल्थ, अपने उम, टीचर्स पे, अपने गुरुज़ पे पूरी श्रद्धा रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने कार्मिक डेब्ट्स जो हायर नॉलेज को लेके हैं क्योंकि 9वें घर में बैठ के सब कुछ हो रहा है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम शास्त्रों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है यार ठीक है वो तो लिखा हुआ था, पुरानी चीज़ें हैं सब, पुरानी चीज़ें ही तर्कसंगत हैं।
अपने ट्रैवल प्लान्स, अपने वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें, इसको भी आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। और क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठ के अब अष्टम घर के रिजल्ट भी देंगे, ठीक है, लॉन्जेविटी तो बढ़ाएँगे, लेकिन अष्टम के शनि डेफ़िनेटली छुपी हुई चीज़ों को सतह पर लेके आने का काम करते हैं। तो सडन प्रॉफ़िट और लॉसेस को लेके, और क्योंकि 30 मार्च से पहले शनि जब यहीं थे, तब आपके साथ क्या-क्या हो रहा था, उस पे थोड़ा-सा नज़र मार लीजिए। वैसा ही कुछ ट्रेलर शनिदेव चला सकते हैं। और आपके दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हाज़िर हूँ। कंसल्टेशन से एक कदम आगे, यानी कि यहाँ पे बात एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, यहाँ बात किसी के दिल की बात सुनने की है। पता नहीं मैं कितना कामयाब हो पाऊँगा, एक कोशिश है। और अगर भगवान ने चाहा, क्योंकि मुझे सबने कहा सर ये अपने आप में पहले तरीके का है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, आप कीजिए। मैं कि मुझे इसलिए नहीं करना है कि पहले कोई नहीं कर रहा है, मुझे इसलिए करना है कि शायद मुझे लोगों के साथ बैठ के उनकी बात सुनने में मज़ा आता है, उनको गाइड करने में। अच्छा लगता है मुझे कि कोई कोई कम से कम अपने दिल की बात मेरे से शेयर कर रहा है, और फिर मैं उससे अपने दिल की बात कह पाऊँ, अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता पाऊँ। मोस्ट वेलकम। एंड 28 सितंबर से क्लासेस भी हैं, आइए उसके लिए भी मिल बैठ के पढ़ेंगे, आपसे भी कुछ सीखेंगे। बहुत नॉमिनल फीस है, बेसिक प्लस एडवांस, संडे के 2 घंटे सिर्फ आपको निकालने हैं। अभी आपको सिर्फ एनरोलमेंट करना है, फीस नहीं देनी है, फीस सितंबर में ही देनी है आपको। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। लियो वालों के लिए शनिदेव महाराज बड़ी ब्यूटीफुल जगह आए हैं। शनि यहाँ अष्टम घर में लॉन्जिविटी भी देते हैं, और अष्टम घर में डेफिनेटली हैं तो टफ प्लेनेट है वो, और अष्टम घर भी एक टफ जगह है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपके जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है ना, उस पे आपको नज़र रखनी है कि ये सडननेस का घर है, और सडननेस आप अपने जीवन में फील कर सकते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस मुद्दे पे। और क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड एस्पेक्ट शनि डालेंगे, अब यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस दिलवाने में वो कोई कमी नहीं रखेंगे, शेयर्ड रिसोर्सेज बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो आपको अब अपने ससुराल पक्ष से लेके, शेयर्ड रिसोर्सेज से लेके, अपने सडन प्रॉफिट लॉसेस जो भी 3 महीने में हो, उसको लेके आपको थोड़ा-सा विचार करना है, क्योंकि यहाँ से शनिदेव की एक दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे भी जा रही है। निश्चित तौर पे वो कह रहे हैं कि भाई, अपने करियर को लेकर थोड़ा ध्यान से, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, थोड़ा ड्यूटी से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि है, ये तो वैसे ही हर्डल्स देंगे जहाँ दृष्टि डालेंगे। ऊपर से अष्टम घर में, तो सडन जो हर्डल्स देने वाली कहानी थी पिछले 3 महीनों में, आपको थोड़े-से दिखे होंगे अप डाउन्स, लेकिन अब आपको विचार करना है कि मैं कहाँ पे चेंजेस लाऊँ ताकि मुझे हर्डल्स ना आएँ। जैसे आपके लिए रिकमेंडेड है सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, क्योंकि शनि आपके लिए बैठे उस घर में है जहाँ से हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर कर्म, अबाउट योर जॉब। एक दृष्टि शनिदेव की यहाँ पे आपके दूसरे घर पे भी जा रही है। अब अपनी फैमिली को लेके, अपनी वेल्थ को लेके और डिसिप्लिन्ड होने के लिए शनिदेव कह रहे हैं। पर ये एक खुशी की बात है कि शनिदेव, क्या कोई भी प्लेनेट जब अष्टम घर से बैठ के दूसरे घर को देता है तो पैसा तो देता है। तो वो तो आपको पिछले 3 महीने में आए होंगे। लेकिन अब शनिदेव ये कह रहे हैं, भई पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन अपनी वेल्थ को लेके, अपनी सेविंग को लेके, अपनी फैमिली को लेके तुम्हें थोड़ा-सा विचार करना पड़ेगा। रिवीज़न करनी पड़ेगी, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी फैमिली को सही से टाइम दे रहा हूँ? ओवर टाइम या अंडर टाइम वाली कहानी तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 10th एस्पेक्ट 5th हाउस पे भी है, तो फैमिली के साथ-साथ बच्चों को लेके भी आप पर यहाँ पर शनिदेव थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, आपको यहाँ पर अपने बच्चों पे, अगर आप खुद बच्चे हैं तो अपनी एजुकेशन पे, अगर युवावस्था में हैं और कहीं प्रेम प्रसंग में हैं तो उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 10th, हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटी बहुत दृष्टि है, इसको लेके आप बिल्कुल इग्नोरेंस पे नहीं रह सकते। और ये सीधी बात है, मैं सबके लिए रिपीट क्यों, शनि देव वक्री होते हैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि भाई, मैं यहाँ पे आया हूँ, आपने 3 महीने में जो किया, जो खोया, जो पाया, उस पे थोड़ा-सा दृष्टि डालें। अगर कहीं उसमें त्रुटि लगती है तो उसको ठीक कर लीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को लेके आपको कमी लगती है, ठीक कीजिए। आपके बच्चे आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करेंगे इस वक़्त कि आप ध्यान दीजिए हमारे पे। पास्ट लवर्स, डिलेड प्रेग्नेंसीज़ और फेल्ड प्रोजेक्ट्स, ये इस समय आपको पिक्चर में आते नज़र आएँगे। हो सकता है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं थी, कंसीविंग नहीं हो रही थी, उनको यहाँ पर शनिदेव जो है वो कंसीव करवा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर
आपके लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनिदेव जो है लेके आए हैं। आपको चाहे वो फैमिली मैटर्स हों, चाहे वो वेल्थ के मैटर्स हों, स्पीच के मैटर हों, खान पान के मैटर हों, ऑफिस के मैटर हों, बॉसेस के मैटर हों, पंचम घर से रिलेटेड लव रिलेशनशिप्स, पढ़ाई। आप ये देखिए कि पिछले 3 महीनों में आपने इस जगह पे क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ आपके साथ। अगर तो अच्छा हो रहा है तो फिर ठीक है, आप और मेहनत कीजिए। अगर कुछ झटके लगे हैं, चीज़ें ठीक नहीं रही हैं उतनी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव इस समय ऑकल्ट में आपका ध्यान बढ़ा देंगे, तंत्र मंत्र में ध्यान बढ़ाएँगे, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि पंचम घर पे दृष्टि है। इस समय आपको इंश्योरेंस, टैक्सेस और विल्स, इन सब चीज़ों को लेके, विल्स मीन्स जो जायदाद विल लिखते हैं अपनी, वो या इनहेरिटेंस मैटर्स जो हैं, या आपके शेयर्ड रिसोर्सेज या इंश्योरेंस है, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि शनि यहाँ से पिछले घर के रिजल्ट भी देने शुरू कर देंगे सप्तम घर पे। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ, या अब हो सकता है दोबारा बिजनेस एक्सपेंशन का आपको थोड़ा सा मौका मिले। और 30 मार्च से पहले आपके साथ इस फील्ड में क्या क्या हुआ है, मतलब इन सब जगहों पे ये शनि क्या कर रहे थे आपके साथ, वो आप देखिए। वो ज़्यादा पिक्चर में लेके आएंगे कि अब आपके साथ शनि क्या करने वाले हैं। कुल मिला के जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं तो बेसिकली तो कहानी वही रहती है पुनर्विचार करने की। ठीक उसी तरह जैसे कोई ट्रेन जा रही है, आप किसी को छोड़ने आए, गलती से चढ़ गए और कैसे उतरे, फिर एकदम ट्रेन स्लो हो जाती है, भाई उतर जाओ फटाफट। तो वो कहानी है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ें हैं तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये दिल से दिल की बात, मतलब कि एक सबके कहने पे मैं एक कोशिश यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि आप लोगों से बैठ के बात कर सकूँ। आपके दिल की कोई भी बात है, कोई जीवन की प्रॉब्लम है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा अपने जितना मेरे को भगवान ने क्षमता दी है, मैं उसको आपको सॉल्यूशंस दे सकूँ। और उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी का यूज़ भी हमने करना पड़ा तो डेफ़िनेटली आपके चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, पर ये चार्ट से एक कदम बढ़ के आगे की बात है। और ये उससे भी आगे की बात है, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस नवरात्रों में शुरू हो रही हैं 28 सितंबर से। एनरोलमेंट अभी से चल रही है। जिन लोगों ने कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं, मोस्ट वेलकम। वेरी अफोर्डेबल फीस, संडे के आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं और मिस भी हो जाए क्लास तो रिकॉर्डिंग है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वर्गो वालों, आपके लिए यहाँ पर शनिदेव महाराज सप्तम घर में वक्री होने जा रहे हैं और सप्तम घर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस का घर है। यहाँ पे अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 3 महीने में जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को हैंडल किया, या बिजनेस पार्टनर को हैंडल किया, या लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन रहा, बॉन्डिंग रही, वो कैसी रही, अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, क्या चेंजेस उसमें आप फ़ील करते हैं। अगर तो आप पॉजिटिव चेंजेस फ़ील कर रहे हैं देन दिस इज़ वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगा कि शनिदेव यहाँ पे आए हैं और मैं उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाया, तो अब पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत है। वक्री होने का यही अर्थ है। यहाँ से एक दृष्टि शनिदेव की 9वें घर पे भी रहेगी और 9वें घर पे दृष्टि होने का अर्थ है कि यहाँ पर अब वो आपसे कह रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेवल्स को लेकर थोड़ा और एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा-सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। अब तक आप एफर्ट डाल रहे थे, फिर भी नहीं हो रहा था, तो हो सकता है जब वक्री हों तब हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम तब होता है जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं, खासकर जिनका नेटल चार्ट में अगर वक्री है, तो उनके लिए संभावना माइनस माइनस प्लस जैसी बन जाती है। अब यहाँ पे शनि क्योंकि आपके पिता के घर पे भी देख रहे हैं, तो फादर को लेकर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अपने कल्चर या ट्रेडिशन को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ब्लॉक्स इसको इस वक्त आपको क्लियर करने पड़ेंगे। हो सकता है इस समय आपको अपने कोई पास्ट टीचर्स मिल जाएं, या ये हो सकता है कि आप अपने पिता, टीचर्स या गुरुओं के साथ कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लगाए बैठे हो पिछले 3 महीने से, कुछ चल रहा हो, तो भाई उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए क्योंकि शनिदेव को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके लिए मौका है वक्री होने पर इन चीज़ों को दुरुस्त करने का। एक दृष्टि डायरेक्ट आपके लगन पे जा रही है, जिनके कहने का मतलब है आप अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी, इमेज का ध्यान रखें, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें। अपना, अगर अब तक आप ये नहीं कर पा रहे थे या पिछले 3 महीने में आपको लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा है मेरी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, मेरे माइंड के साथ क्या हो रहा है, कौन खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा है, शनिदेव की दृष्टि है। और अगर आप दशा महादशा भी शनिदेव की है तो फिर तो कन्फर्म है। तो यहाँ पे अब आपको दोबारा सोचना है अपनी रूटीन से रिलेटेड चीज़ों को, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड चीज़ों को, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही मेरे से।
हो रही है तो उसे पुनः दुरुस्त कीजिए। और शनिदेव की एक दृष्टि, क्योंकि 10वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी, जो उनकी सबसे सख्त दृष्टियों में से मानी जाती है, तो यहाँ पर इस वक्त आपको मदर और फादर दोनों पे दृष्टि और खुद पे दृष्टि आने का मतलब है कि शनिदेव ने आपको जो अगले 2.5 साल का टास्क सौंपा है, वो परिवार की जिम्मेदारी, पिता की, माता की, खास तौर पे ज़िम्मेदारी को सँभालना, जिससे आप भाग नहीं सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी तरह से निभानी पड़ेंगी। अब उसे आप पास्ट लाइफ़ कर्मा कहिए या इस लाइफ़ का कर्मा कहिए, आपको काम तो करना है। अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड काम भी हो सकता है, जिसको आप टालते जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अब या फिर बहुत जल्दबाज़ी अगर आप कर रहे थे, या आपके कोई बहुत सारे काम प्रॉपर्टी या व्हीकल से लेकर रुके हुए थे, अब वो यहाँ पर उनको निपटाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर बड़ों की सेवा करना, उनके लिए अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करना, ये आपके लिए काम रहेगा इस वक्त। और अगर हम बात करें अपने शादी वाले घर में, क्योंकि ये बैठे हैं, तो ये ना एक अटमोस्ट क्या हुआ, ज़िंदगी के 4 बड़े स्तंभ, ज़िंदगी के 4 बड़े स्तंभ, आप खुद, आपकी माता, आपके पिता और आपकी पत्नी। तो शनिदेव बैठे हैं पार्टनरशिप के घर में, खुद को देख रहे हैं, व्यवस्थित कीजिए, माता को देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, घर की डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, और पिता और गुरु को देख रहे हैं, यहाँ भी जिम्मेदारी है। तो शायद ये आप पर रस्सी पर चलने जैसी कहानी है, बैलेंस बना के चलने की कहानी है, जहाँ पे आपको खुद को भी देखना है और इन सभी चीज़ों पे भी आपको नज़र मारनी है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप करना चाहेंगे, जो अब तक पार्टनरशिप किया उसको पुनर्विचार आप कर सकते हैं कि करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बिजनेस डील्स आपकी बहुत सारी इस वक्त जो पिछले 3 महीनों में आप किए उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो इस समय में, क्योंकि शनिदेव पिछले घर का भी रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, तो कुछ लीगल मैटर, हेल्थ मैटर्स जिनको आप भुला चुके थे, पुनः थोड़ा सा रोशनी में आ सकते हैं। या शनिदेव तो छठे में बहुत अच्छा करते हैं, अगर उन्होंने वहाँ दुश्मनों का खात्मा किया था या आपको इंटरव्यूज और कंपटीशंस में जीत दिलवाई थी, तो वो भी हो सकती है। लेकिन अष्टम घर का रिजल्ट भी आपको शनि यहाँ पर देने के लिए सक्षम रहेंगे। और जो सोल लिसनर, यानी कि सबके कहने पे मैं कोशिश करने जा रहा हूँ आप सबके साथ मिल बैठ के बात करने की। भगवान करे कि मैं आपके साथ और अपने इस काम के साथ न्याय कर सकूं, जस्टिस कर सकूं, क्योंकि मुझे सब ने कहा कि आप दिल की बात अच्छे तरीके से सुनते हैं और दिल तक दिल की बात पहुंचती भी है। वो आप चाहे 18 साल के युवा हों या फिर 90 साल के बुजुर्ग हों, हैं, बात तो यह है कि मुझे सबके साथ बात करके अच्छा लगता है, और फिर उनकी मुश्किलों को कैसे हल करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है जीवन में। जैसे तो कोई बड़े भी बहुत सारे आएँगे तो मैं उनसे भी कुछ सीखूँगा, लेकिन ये एक मौका है जब सबके दिल की आवाज़, जिन्होंने आज तक मेरे से मिले, उन्होंने कहा आप ये कीजिए, तो मुझे कहा अब ये करना है। और मेरे पिताजी तो मुझे आई थिंक 10 साल से कह रहे थे कि तू ये क्यों नहीं करता? अब करूँगा। और एक काम और, एस्ट्रोलॉजी सीखने का ज़बरदस्त मौका आपके पास, नवरात्रों से क्लासेस शुरू हो रही है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, बेसिक प्लस एडवांस, अफोर्डेबल है सबके लिए, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। संडे में 2 घंटे निकालने हैं आपको सिर्फ पूरे हफ्ते में, और आराम से पढ़ेंगे आप। चलिए लिब्रा वालों, आपके लिए तो एक बड़ी अच्छी जगह शनिदेव छठे घर में अगेन यहाँ के कारक है, और यहाँ पे अच्छे गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शत्रुओं का, बीमारियों का सफाया करते हैं, आपको वर्क प्लेस पे बढ़ोतरी यहाँ पर देते हैं। लेकिन इस वक्त शनि यहाँ पर बैठ के वक्री होने का अर्थ है कि आपको वो कह रहे हैं कि अब आप अपने वर्क प्लेस पे कैसा व्यवहार कर रहे हैं अपने कुलीग्स के साथ, उसको विचार कीजिए। आप यहाँ पे अपने जो लीगल मैटर्स थे, उन पे विचार कीजिए कि उनको आगे लेके जाना है, नहीं जाना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, क्योंकि एक दृष्टि 12वें घर पे भी यहाँ पर जा रही है। हिडन पावर स्ट्रगल्स जो हैं, वो आपके ऑफिस में जो हैं, वो इस समय पिक्चर में आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर पे भी दृष्टि डाल रही है, तो छुपे हुए शत्रुओं का काम तमाम तो शनि कर ही रहे थे, अब सामने भी आ जाएंगे। और आपको फिर ये देखना है कि इनको माफ़ करना है, इनसे नाता तोड़ना है, क्या करना है, वो कहानी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि एक दृष्टि यहाँ पर अष्टम घर है, आपका ससुराल पक्ष भी है, तो उनको लेके भी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको भी आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के घर से बैठ के वहाँ पे देख रहे हैं, तो कुछ छुपी हुई ऐसी बीमारियाँ, ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। शनि यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा 12वें घर में भी देखेंगे, तो जॉब से रिलेटेड यात्राएं, या फॉरेन में जॉब करना, या हॉस्पिटल्स और कोर्ट से रिलेटेड अगर चीज़ें पेंडिंग थी, तो उनको आपने यहाँ पर अब पूरा करने की स्थिति यहाँ पर आएगी आपके लिए। आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है,
वो पिछले 3 महीने में कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो बिगड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको पुनर्विचार करना है कि गलती कहाँ हो रही है। और वो मस्त हो गया एकदम तो सही है, फिर शनिदेव अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि एक दृष्टि आपके तीसरे घर पे भी रहेगी। अब क्योंकि 12वां घर सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर ही नहीं है, स्लीप नहीं है, बेड कम्फर्ट्स नहीं है, 12वां घर आपके लिए विदेश भी है और तीसरा घर वीज़ा भी है। तो जिन लोगों का अब तक वीज़े वाला काम नहीं हो पा रहा था, विदेश वाला नहीं हो पा रहा था, उनका हो जाएगा। और जिन लोगों का काम अभी चल रहा था, पैसा धड़ाधड़ लग रहा था, वो पुनर्विचार कर सकते हैं कि मैं जिस एजेंट के पास जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मुझे विचार करना पड़ेगा, ऐसा ना हो मेरे को फँसा दे। मैं बाहर जिस कंट्री में जाने वाला हूँ, वो सही है कि नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन को लेके आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अष्टम घर और अष्टम से अष्टम घर तीसरा घर, उसको भी हम अष्टम के रिजल्ट्स के लिए देख सकते हैं। तो आपकी इनहेरिटेंस, आपका ससुराल पक्ष, आपके सडन गेन, लॉसेस, प्रॉफिट्स, वीज़ा, आपके छोटे भाई-बहन, आपका विदेश यात्रा, आपका स्लीप, इन सब चीज़ों पे आपको पुनर्विचार करना है। और शनिदेव यहाँ पे आपको कह रहे हैं भाई सोचिए, समझिए, पुनः आगे बढ़िए, करेज तो रखिए अपने बोलने में, लेकिन थोड़ा-सा संयम भी आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे छोटे भाई-बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप थोड़ा-सा भाग रहे थे, तो भई मत भागिए। जॉब में आपको ट्रैवल्स मिल रहे थे, आप बच रहे थे, तो मत भागिए, ट्रैवल अगर मिल रहा है तो ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा, अगर कोई लीगल मैटर्स ऑफ द कोर्ट सुलझ सकते हैं, है ना? किसी आर्बिट्रेशन से, तो आप उसको ज़रूर सुलझाइएगा। और अगर अ, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो रही थी, वो तो अब सामने आ ही जाएगी। और थोड़ा-सा अपने हेल्थ के तौर पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने बैक पैक पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू की है। आज तक शायद किसी ने की हो, ना की हो, मुझे नहीं पता। बट मुझे पता है कि अगर कोई मेरे से दिल की बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। और वो एस्ट्रोलॉजी से एक कदम आगे की बात है, क्योंकि आप चार्ट लेके आएंगे तो उसमें 20 चीज़ें, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। ये वो है कि जिसके पास दिल में बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। काम टफ है ये। आज तो घर वाले अपने नहीं सुनते हैं तो कौन सुनेगा। तो उसके लिए ये एक मौका है। आइए, मैं कोशिश करूँगा आपकी बात सुनूँ और आपसे अपने दिल की बात कहूँ और आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करूँ। और क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की मोस्ट वेलकम, नवरात्रों में शुरू हो रही है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। एंड ओनली संडे की क्लासेस है, वेरी अफोर्डेबल फीस एंड पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। स्कॉर्पियो, शनिदेव यहाँ पर आपके लिए पंचम घर में आ जाएंगे, मतलब बैठे हुए हैं, अभी वक्री हो जाएंगे यहाँ। और पंचम घर आपके अपने दिमाग का है, आपके अपनी पढ़ाई का है, आपके अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का है। तो यहाँ पे इस वक्त आपके ये पास्ट लव का भी, अच्छा ये भी हो सकता है कि कोई पुराना भूला बिसरा प्यार एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दे और आपको कोई मिल जाए और फिर आप गाना गाएं, कोई मिल गया। ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपके जो पूर्व पुण्य कर्म है वो भी हम यहीं से देखते हैं, वो यहाँ पर फलित होंगे और बहुत सारी मुश्किलें जो आपको जीवन में आ रही हैं वहाँ से छुटकारा आपको मिल सकता है। ये वो समय है जब बहुत सारे स्कॉर्पियो वाले कोशिश कर रहे होंगे कि लव मैरिज किसी तरीके से जो है हो जाए। प्यार का जो शादी से कनेक्शन यहाँ पे पंचम और सप्तम घर का बना हुआ है, वो एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनकी जो तीसरी दृष्टि है वहाँ पे, तो थोड़ा-सा मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। अगर पहले से शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ, अगर लाइफ पार्टनर है तो ठीक है, अगर बिज़नेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ। और बिज़नेस में भी थोड़ा-सा आपको अपनी क्रिएटिविटी अब डालनी पड़ेगी। पिछले 3 महीने से अगर आप बिल्कुल सपाट चल रहे थे, तो भई ऐसे बात नहीं बनेगी। और अगर कोई अपने घर वालों से बात करने वाला था, मैं इस लड़के या लड़की को पसंद करता हूँ, मेरी शादी करनी है मैंने, तो अब आपके लिए थोड़ा-सा वो शनिदेव कह रहे हैं पुनर्विचार करें। मिलवाना है घर वालों से, बात करवानी है, यही वो है जिससे शादी करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पिछले अगले जो आने वाला समय है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो पिछले 3 महीने में देख लीजिए कि आपने कितना अच्छा काम किया है पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। या फिर आपको अपने तौर-तरीके बदलने पड़ेंगे। आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर विचार करना है कि आखिर मैं कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ मेरा फ़ोकस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 7वीं दृष्टि 11वें घर पे है, तो गेम्स को लेके भी आपको यहाँ पे शनिदेव और डिसिप्लिन्ड होने के लिए कहेंगे। सोशल नेटवर्क्स आपको बनाने हैं, या बड़े भाई-बहनों के साथ रिलेशन पिछले 3 महीने में कैसा रहा है आपका? क्योंकि शनिदेव जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ एक चुनौती थ्रो करते हैं कि भाई तुम्हें देखना है, तुम्हारा चार्ट है, मेरी दृष्टि है, सीसीटीवी लगा हुआ है,
मैं गलत नहीं करने दूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर अप टू डेट नहीं हैं, सोशल सर्कल्स में या बड़े भाई-बहनों के साथ या अपने गेन्स को लेके या इच्छाओं को लेके आप कुछ ओवर या अंडर वाली स्थिति में हैं, तो यहाँ पर पुनर्विचार कीजिए और 11वें घर से रिज़ल्ट चाहिए, खासकर शनिदेव से, और अगर आप महादशा, अंतर्दशा में हैं, तो विचार करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की एक दृष्टि जो है वो 11वें घर के साथ-साथ आपके 10वें घर पे भी रहेगी, तो निश्चित तौर पर गेन्स और वेल्थ को जब शनिदेव एक तौर पे इकट्ठे देख रहे हैं, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपके गेन्स यहाँ से हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो वेल्थ में तब्दील क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं सारे गेन्स आपके? शनिदेव का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, और क्योंकि स्पीच और सोशल सर्कल दोनों के वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं, भाई सोच समझ के बोलो अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल में। अब तक आपको लगता है कि गलती हो रही है, तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है? आपके लिए शनिदेव एक और चीज़ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बैठे-बैठे उन्होंने पिछले घर के भी रिज़ल्ट देने हैं जहाँ वो पहले थे, चौथे घर में। तो मैं ऐसे जानता हूँ स्कॉर्पियो वालों को जिन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट की डील्स की हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा ओवर कर बैठे हैं, जितना उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उस पे वो पुनर्विचार अभी से कर रहे हैं कि मुझे ये आगे इसमें बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, पैसे का बहुत अंतर आ रहा है। तो मैं ये प्रैक्टिकली देख सकता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। आपको अपने बच्चों से अपने रिलेशन के पुनर्विचार करना पड़ेगा, लव रिलेशंस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि ये दिमाग के घर में बैठे हैं ना, तो दिमाग शनिदेव जब दौड़ाते हैं तो थोड़ा-सा स्लो तो कर देते हैं, लेकिन अब वो आपको मौका दे रहे हैं ये सोचने का, पिछले 3 महीने में मैंने जितने घोड़े घोड़े दौड़ाए हैं अपने दिमाग के, वो सेट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, या मेरे को भी थोड़ा संभल जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो डेफ़िनेटली पुनर्विचार, अपने पूरे ब्रेन की जो आपकी साइकोलॉजी है, आपकी मेंटालिटी है, उस पे आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि ये पंचम घर उतना ईज़ी घर नहीं है, यहाँ से हमारी पूरा जो दिमाग चलता है, और ये सूर्यदेव का पक्का घर है और यहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भई अ, मेरा जो कर्म है, क्योंकि कर्म जब पंचम घर से जुड़ रहा है और वो देख भी रहा है आपके सप्तम घर को, बिज़नेस को, गेन्स को और वेल्थ को, कहीं न कहीं फाइनेंशियल चीज़ों के आस-पास और बिज़नेस के आस-पास और सोशल नेटवर्क्स के आस-पास सारी सुई घूम रही है। तो 3 महीने का ट्रेलर देखिए, वो पिक्चर देखिए क्या है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर पुनर्विचार कीजिए। और क्योंकि चौथे घर के रिज़ल्ट भी देने हैं, तो अपने रियल एस्टेट, अपने व्हीकल्स और अपने घर-परिवार को लेके जो डिसीज़न आपने अब तक लिए हैं, उस पे भी आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये नया इनिशिएटिव मैं आप सबके कहने पे, आप सबसे प्रेरित होके शुरू कर रहा हूँ। ये विश्व में अपने तरह का पहला है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए मुझे लगता है भगवान ने जो एक कार्मिक पैटर्न तैयार किया है मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से, वो है दुनिया को सुनना। किसको क्या प्रॉब्लम है, किस दुःख से गुज़र रहा है, क्या उसके दिल की बात है जो कोई नहीं सुन रहा है, मैं सुनूँगा। आइए आप मिल बैठ के बात करेंगे, और जितना भगवान ने मुझे क्षमता दी है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे सिर्फ़ बात एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी से एक कदम आगे की। यहाँ चार्ट देखूँ ना देखूँ, पर मुझे आपकी बातें सुन के पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है दिल में और होना क्या चाहिए। कई बार नहीं खुद से समझ आता है। कोशिश है, देखते हैं कैसा होता है। और 28 सितंबर से क्लासेस है एस्ट्रोलॉजी की, बेसिक प्लस एडवांस। बहुत अफोर्डेबल फ़ीस मैंने रखी है, अभी सिर्फ एनरोलमेंट चल रही है और सितंबर से क्लासेस शुरू है नवरात्रों में। तो जिन्होंने एनरोल कर दिया बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। सैजिटेरियस वालों की बात कर लेते हैं। भई आपके लिए तो चौथे घर में शनिदेव आ रहे हैं, चौथे घर में आ रहे हैं नहीं, बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से, वक्री यहाँ पर हो रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बैठ के जब वो वक्री होंगे, तो निश्चित तौर पे आपके घर से रिलेटेड कुछ सैजिटेरियस को मैं जानता हूँ, जो अपने घर को रेंट पे देना चाहते थे, नहीं हो पाया। बहुत करने के बाद भी वो जो रेंट चाहते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको दिक्कत आ रही है, तो चीज़ें पहले से स्लो डाउन होनी शुरू हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब मैं बाद में इसे विचार करूँगा कब देना है। या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जैसा मैंने स्कॉर्पियो वालों को भी बोला, कि आपने ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया खरीदते-खरीदते। तो आपने भी पिछले 3 महीने में अगर रियल एस्टेट या गाड़ियों से लेके कोई आपने डील की है, कोई बातचीत आपकी हुई है, कोई लोन्स आपने लेने की कोशिश की है,
तो कृपया उसे विचार कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि आपके छठे घर पे भी है, और छठे घर पे वो आपकी हेल्थ और रूटीन को तो ठीक करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन आपके डेट्स जो हैं, जो आप कर्जे लेने वाले थे, उसके लेके भी एक थोड़ा पुनर्विचार वो कह रहे हैं कि भाई कर लो, देख लो, इतने करोड़ का या इतने लाख का कर्जा ले तो लोगे, ईएमआई आज छोटी लग रही है, कल बड़ी ना लगने लग जाए। वो यहाँ पे आपको विचार करना है। यहाँ पे आपको अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, पुराने डिजीजेस, पुराने कन्फ्लिक्ट्स कहीं खड़े ना हो जाएं। ये क्योंकि जब वक्री होते हैं और इन्होंने पिछले घर का भी रिजल्ट देना है, तीसरे घर का, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन से लेकर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि इनकी यहाँ पे आपके प्रोफेशन पे भी जा रही है। तो करियर को लेके अब तक पिछले 3 महीने में आप कितने सजग रहे हैं, कितनी जॉब्स बदली हैं या नहीं बदली हैं, या शनिदेव ने क्या चैलेंजेस थ्रो किए हैं बॉस को लेके, करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके। और 3 महीने का परफॉर्मेंस आपको बता देगा कि शनिदेव अगले 2 साल और क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे भी आपको विचार करना है कि आप अपने बॉस के साथ प्रॉपर वे में तालमेल से काम कर पा रहे हैं, प्रॉपर वे में आप बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने ऑफिस के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, उसको लेके भी आपने यहाँ पे देखना है, मुझे अभी खरीदना है, नहीं खरीदना है, या रेंट से ही काम चल जाएगा। अपने नेम फेम को लेके, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आपको यहाँ पे अपना रोल तय करना है। और क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके लगन पे भी जाएगी, और क्योंकि जब लगन और छठे घर को दोनों देख रहे हैं निरंतर, तो आप बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि जब तक तो आपकी रूटीन ठीक है, जब तक तो आप एकदम डिसिप्लिन से हैं, तब तक तो ठीक है। आपकी रूटीन गड़बड़ाई, इधर आपकी हेल्थ गड़बड़ाई, क्योंकि शनिदेव ने 2 महत्वपूर्ण घरों पे अपनी दृष्टि गड़ाई है। अगर ऐसा कुछ पिछले 3 महीने में हुआ है, तो अब मौका है भाई साहब, उसको एक बार दोबारा ठीक करने का। एक लंबा टाइम पीरियड है गोचर का, 28 नवंबर तक रहेंगे यहाँ पर वक्री। तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का, ये साढ़े 4 महीने का पीरियड है आपके लिए क्या करने का, अपने इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने का। एक तो अपने डेट्स को देखने का, अपनी हेल्थ को देखने का, अपनी इमेज को देखने का, अपने बॉडी को देखने का, अपने माइंड को देखने का, और अपने प्रोफेशन को देखने का। फिर आप एक डिसीजन लीजिए, एक नई रूटीन के साथ आइए। मैं मानता हूँ शनिदेव भी ऐसा समझते होंगे, यार एक दिन में तो ये ठीक नहीं कर लेगा, तो मैं इसे 4 साढ़े 4 महीने का पीरियड दे रहा हूँ, फटाफट ठीक कर लो। 28 नवंबर को एक बार मैं आ गया, फिर मैं मौका नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपके लैंड और प्रॉपर्टी से लेकर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, क्या उनको मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता हूँ, या ऐसी कुछ चीज़ें सुलझ सकती हैं, वो आपको यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे मदर को सर्व करना, या जो एक बुजुर्ग लोग हैं उनको सर्व करना, वो आपके डोमेस्टिक पीस को, आपकी मन की शांति को बढ़ाएगा। अपने इमोशनल सिक्योरिटी को और अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्विंग नेचर में रहना पड़ेगा। शनिदेव छठे घर में देख रहे हैं, ये सेवा का भी घर है, तो सेवा जितना आप करेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये पक्का है। और एक सेवा ये, अ, सबके कहने पे, पेरेंट्स के कहने पे, जिनको मैं जानता हूँ उनके कहने पे, मेरे स्टूडेंट्स के कहने पे कि सर आप बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यही करता हूँ। अगर मेरा जीवन भगवान ने इसी चीज़ के लिए बनाया है तो करके देखते हैं, आपको पसंद आएगी तो करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूँ। अगर आपके भी दिल में कुछ है और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, आप उलझे हुए हैं, तो आइए, मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश करूँगा आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने की और अपनी आत्मा की आवाज़ बताने की। 28 सितंबर से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये भी मेरी आत्मा की आवाज़ है। मोस्ट वेलकम। बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस है। जस्ट 2 घंटे की क्लास है, संडे के संडे, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। मकर वालों, आपसे तो बड़ी मेहनत करवा रहे हैं पिछले 3 महीने में, समझ ही नहीं आ रहा है, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, हो क्या रहा है? भाई वो तीसरे घर में आ गए हैं, शनिदेव वहाँ पे अच्छा करते हैं। लेकिन इस वक़्त आपको क्या पुनर्विचार करना है? एक तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, अपने एफर्ट जितने आप लगा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है? अपनी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी राइट है कि नहीं है? उस पे विचार आपको करना पड़ेगा। एक दृष्टि क्योंकि बच्चों के घर पे भी है, 5th घर पे, तो एक तो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में पिछले 3 महीने में जो आपका बिहेवियर रहा है, कितना सही है? दिल दिल पे हाथ रख के पूछिए। क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? बच्चों को लेके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन को लेके पिछले 3 महीनों में आप क्या कर रहे हैं? अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं तो कितना आप जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं? नहीं हुआ है तो ये 4 महीने हैं, साढ़े 4 महीने इसको ठीक करने की। क्योंकि एक दृष्टि आपके 9वें घर पे भी रहेगी। तो डिले, थोड़े से फॉरेन ट्रैवल्स आपको पहले से ही लग रहे होंगे। अब उस पे आपको विचार करना है कि यार क्यों डिले हो रहा है? मेरे से कहाँ गलती हो रही है?
स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है, उस पे वापस आइए, उसको ग्रो कीजिए। लॉन्ग जर्नी तो आपकी अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे पिता को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गुरु को लेके, अपने कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको निभा पा रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जो लोग हायर स्टडीज में हैं, जो उस एज ग्रुप में हैं, क्या मैं हायर स्टडीज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी थी कि मुझे यहाँ पढ़ने जाना है या इस एजुकेशन को लेना है, मैं उसको कर पा रहा हूँ। राइट कंट्री, राइट एजुकेशन चूज कर पा रहा हूँ, कर लिया या नहीं किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव तीनों महत्वपूर्ण घर 5, 9 और 12, पांचवा घर पढ़ाई और एजुकेशन का, नौवां हायर एजुकेशन का और 12वां विदेश का। तो विदेश जाने में कुछ डिले हो रहे थे, भेजना तो आपको चाहते हैं यहाँ पे क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, लेकिन जो डिलेज हो रहे थे, जिनके हो रहे थे, हो सकता है कि वो वक्री होते फटाफट से दौड़े। यही तो शनिदेव का तरीका है। और अगर डिलेज हो रहे थे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों क्यों हो रहे हैं। नई स्किल्स यहाँ पे लर्न करनी पड़ेंगी, हिडन टैलेंट्स आपके उभर के सामने आएंगे। पब्लिशिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में आपको थोड़ा सा डिले रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में और डिसिप्लिन वे में चलना है, क्योंकि पिछले घर के रिजल्ट भी देने शुरू कर देंगे, तो सडन गेन्स की स्थिति या सडन लॉसेस की स्थिति हो सकती है। यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ का बनना है एक बार फिर से, क्योंकि पिछला घर वेल्थ है, शनि की अपनी दृष्टि है, अपनी शनिदेव का वहाँ पे पिछले घर का असर रहेगा, तो वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले 3 महीने आपके लिए पूरे एक पिक्चर की तरह हैं कि अगर 30 मार्च के बाद से आपने ग्रो किया है, चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, तो करते रहिए। अगर आपको कहीं पे कमी नज़र आ रही है कि यार यहाँ मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप करने की कोशिश कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। 4 महीने शनिदेव आपको दे रहे हैं, और विदेश जो चले गए बहुत बढ़िया, जो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वक्री स्थिति जो शनिदेव की है, आपको विदेश ले जाने के लिए सक्षम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कैप्रिकॉर्न वालों को कि इतना कम क्यों बोला। देखिए, आपके लिए 3 जो मेन घर है ना, तो कहीं न कहीं एजुकेशन, हायर लर्निंग और विदेश से जुड़े हैं। इसीलिए मैंने इसको वहाँ पे कंक्लूड किया। हालाँकि लव रिलेशनशिप से भी जुड़े हैं, लॉन्ग जर्नी से भी जुड़े हैं और चैरिटीज़ से भी जुड़े हैं। इवन आपके लिए तो गुरु भी छठे घर से बैठ के 12वें घर में देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं चैरिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, सेवा में इन्वॉल्व रहना और ट्रांसफॉर्मेशन, योगा, मेडिटेशन आपके लिए बेहतरीन है। और एक ये जो आत्मा की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अगर आपकी आत्मा की आवाज़ में सुन रहे हैं ना, तो कोई मैं बैठा हूँ। अब ये कंसल्टेशन से एक अलग बात है, आप लेते हैं, कुंडली देखना है, वो अलग बात है। ये उससे आगे की बात है। आइए, कोशिश करूँगा आपका दुःख सुनूँ, और अगर भगवान ने वो समर्था दी तो हल भी कोई ना कोई निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कोशिश है उनकी बात सुनने के लिए जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। वो एक युवा हो 18 साल का या फिर 90 साल का बुजुर्ग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब में एक जीवात्मा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है कोई। तो हो सकता है भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई हो। आइए, 28 सितंबर से क्लासेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसके लिए भी भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जिन्होंने एनरोल कर लिया है, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, आइए, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, अभी एनरोलमेंट करना है। नवरात्रों में क्लासेस शुरू होंगी, क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और पर्सनल क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस ये रहेंगी। एक्वेरियस वालों, आपके लिए शनिदेव महाराज लगन के मालिक होके आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारी वेल्थ आपको देने आए हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करवाने आए हैं, तरक्की करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे। लेकिन वो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि एक बार दोबारा सोचिए कि पिछले 3 महीने में मैंने परिवार से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो सही लिए हैं क्या? एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट? नहीं, तो कहाँ कमी है? क्योंकि यहाँ पे एक दृष्टि चौथे घर पे भी है, तो वेल्थ और प्रॉपर्टी और व्हीकल्स का सीधा रिलेशन है। चौथा घर हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, वेल्थ नहीं है, मतलब वो इकट्ठी हुई वेल्थ तो दूसरे घर में जानी है। ये तो हमारी गाड़ियाँ और घर हैं। तो यहाँ पे शनिदेव की जो दृष्टि है, ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि भाई, वेल्थ रिलेटेड जो मैंने डिसीजंस लेने हैं, उसको मैं एक बार दोबारा विचार करता हूँ। फैमिली के साथ जो मेरा एक इमोशनल बॉन्ड है, मेरी इनसिक्योरिटी जो मुझे नज़र आ रही है, वो क्यों नज़र आ रही है? कैसे फैमिली बॉन्डिंग को और टाइट किया जाए और मजबूत किया जाए? कैसे मैं अपने इमोशनल लेवल को, इमोशनल जो एक डोमेस्टिक पीस के कारण एक इमोशनल सिक्योरिटी आती है, उसको कैसे मजबूत करूँ? ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। मदर आपके लिए गाइडिंग फैक्टर इस समय में रह सकते हैं। मदर आपके लिए एक हीलिंग फैक्टर यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि अष्टम घर में भी है। शनिदेव अगर चौथे घर में बढ़ोतरी देने आए हैं, तो शनिदेव ये भी कहते हैं
गलत खाओगे, गलत बोलोगे, सामने अष्टम घर है, सडन लॉसेस, सडन हेल्थ प्रॉब्लम्स देने में सक्षम हूँ। अगर पिछले 3 महीने में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, तो विचार कीजिए 3 महीने में क्या रूटीन रहा, क्या खाया, क्या बोला, जिसकी वजह से दिक्कत आई। क्योंकि जब भी किसी घर का कनेक्शन सीधा-सीधा बनेगा अपने 7वें से, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर शनिदेव जैसे प्लैनेट होंगे तो चैलेंजेस लाएँगे। इस समय आपको गाड़ी भी अत्यधिक ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि चौथे और अष्टम दोनों पे यहाँ पर दृष्टि आ रही है। सडन फ़ियर आपको रहेंगे कि यार मेरे लॉसेस ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, पता नहीं इनहेरिटेंस मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि चौथे और अष्टम दोनों को देख रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके लिए सिर्फ़ इनहेरिटेंस को नहीं देख रहे हैं, प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं, इनहेरिटेंस को भी देख रहे हैं, गेन्स को भी देख रहे हैं। तो इच्छाएँ, सबसे बड़ी दृष्टि इच्छाओं पे है उनकी, तो गेन्स आपको होंगे प्रॉपर्टी के ज़रिए, इनहेरिटेंस के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, आपकी वाणी के ज़रिए, स्पीच के ज़रिए, फूड बिज़नेस के ज़रिए। लेकिन उसके लिए अब तक 3 महीनों में आपने क्या किया या ग्रह ने आपसे क्या करवाया, उस पर थोड़ा नज़र मारिए। अगर अब तक सब कुछ सही चल रहा है तो इट्स फाइन, उसे और अच्छे तरीके से कीजिए। अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो विचार कीजिए, बैठ के देखिए, सोचिए कहाँ ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आना है। अपने व्यवहार में, वाणी में, खान-पान में, परिवार के साथ कहाँ गलत हो रहा हूँ, सोशल नेटवर्क्स में, सर्कल्स में, फ्रेंड के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ कहाँ गलती हो रही है। यहाँ पे आपको ज़िम्मेदारी परिवार की, ज़िम्मेदारी ससुराल की, ज़िम्मेदारी सोशल नेटवर्क्स के ज़रिए आपको लेने के लिए शनिदेव ने इस वक़्त दृष्टियाँ डाली हैं। ये आपका कार्मिक डेट ही कह लीजिए, लेकिन हमें इसको चुकाना है, करना है। अब पिछले 3 महीने में क्या हुआ, आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से कीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, मदर की सलाह लेके, बड़े भाई-बहनों की सलाह लेके कीजिए, हैर्श स्पीच से बचिए, अपने तीखा खाना और तीखे खाने एडिक्शन से बचिए। ये मैं क्यों भूल गया, शनि वहाँ पर है। अगर आप गलत खाएँगे, गलत पिएँगे, तो नतीजे गलत ही होंगे। फिर भूल जाइए गेन्स, प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ को, फिर तो सीधा अष्टम आपके लिए जागृत हो जाएगा। तो पिछले 3 महीने की पिक्चर देखिए और उसको कंक्लूड कीजिए। 4 महीने हैं ठीक होने के लिए, और फिर इसके लिए आगे बढ़िए, क्योंकि फिर आगे शनिदेव के रिज़ल्ट्स आगे और 2 साल आपके साथ रहना है। और ये आत्मा की आवाज़ जो मैंने सबकी सुनी, अपने मित्रों की, दोस्तों की, स्टूडेंट्स की, माता-पिता की, सब ने कहा यार तुम, मुझे नहीं पता ये जुपिटर केतु की वाणी है या क्या है जो मुझे किसी का दर्द समझने की क्षमता देती है और सॉल्यूशंस देने का। तो आप भी उनमें से एक हैं जिनको लग रहा था कि मैं कुंडली भले नहीं दिखानी है, इस बंदे से बात करनी है मैंने। तो आइए, आपकी बात सुनने के लिए मैं रेडी हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिल की बात समझूँ भी और अपने दिल की बात बताऊँ भी। और क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की शुरू हो रही हैं, बेसिक प्लस एडवांस, मोस्ट वेलकम। नवरात्रों में क्लासेस शुरू होनी है, लेकिन एनरोलमेंट्स अभी से चल रही हैं, बहुत अफोर्डेबल फीस है, और इवन पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। करते करते हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, तो शनिदेव आपके लगन में विचर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव लगन में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होने के साथ वो आपको क्या कह रहे हैं कि भाई, मैं यहाँ पर आया हूँ आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपको हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, इमेज वाइज जागरूक करने के लिए। तो क्या पिछले 3 महीने में आप वो हुए हो? किसी की टाँग में टाँग तो नहीं फँसा रहे हो? अपने काम से मतलब रख रहे हो? मेहनत कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है सारा दिन एक जगह पड़े हुए हो? क्योंकि मेरी एक दृष्टि तुम्हारे तीसरे घर पे भी है। करेज और मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? राइटिंग तुम्हारी कैसी है? बातचीत, कम्युनिकेशन कैसी है? उन सब चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है। छोटे भाई-बहनों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है? वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे कोई कमी है, चीज़ें बिगड़ी हैं, आपको लग रहा है, तो अब सुधारने का मौका है। 4 महीने शनिदेव वक्री है। वक्री ग्रह में चेष्टा बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनके काम रुके हुए थे बन जाएँगे, जिनके बन रहे हैं, लेकिन किस वजह से वो बन रहे हैं, पॉज़िटिव वे करने से या नेगेटिव करने से, वो आपको देखना है। अगर कुछ गलत कर रहे थे तो अभी सुधार कर लीजिए। एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर सप्तम घर पे भी रहेगी, तो बिज़नेस और लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स को लेके आपका क्या व्यवहार है? क्या रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी है कि नहीं है, वो चाहे बिज़नेस का हो या पर्सनल रिलेशन हो, वो आपको यहाँ पे विचार करना है। आपको अपने स्पाउस के साथ कैसा आपका व्यवहार है? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, वो आपको विचार करना है। अगर कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, 3 ही तो महीने बीते हैं, अभी शनिदेव साढ़े 4 महीने दे रहे हैं उसको दोबारा ठीक करने का। बिज़नेस को लेके आनाकानी कर रहे थे, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की सिर्फ 7वें घर पे नहीं, 10वें घर पे भी दृष्टि है, जो कि आपका संपूर्ण कर्म है, आपके गोल्स हैं, आपका
डोमेन है बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का। तो शनिदेव कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, कम्युनिकेशन करना सीखो, बिजनेस में और लाइफ पार्टनरशिप के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो, अपने कर्मों को समझो, बोल्ड डिसीजन लेने हैं, लेकिन किस तरीके से लेने हैं जिससे किसी का मन ना दुखे। अपनी माइंड और अपनी बॉडी पे भी काम करना है, यानी कि डिसिप्लिन्ड वे में एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। फास्टिंग हो तो फास्टिंग भी करेंगे, सेल्फ स्टडी करना है, अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। इमेज आप अपनी वर्क प्लेस पे अच्छा बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, लेकिन गड़बड़ाए तो इमेज बिगड़ेगी भी बहुत बुरे तरीके से। बॉसेस के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे शनिदेव आपको यहाँ पर विचार करने के लिए कह रहे हैं वक्री होके। जिस घर पे सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए, जहाँ बैठे हैं वहां से लेके विचार करना है, जिस घर में दृष्टि डाल रहे हैं वहां से लेके विचार करना है, और क्योंकि पिछले घर का रिजल्ट देने के लिए सक्षम है, तो इस वक्त आपके थोड़े से खर्चे पुनः बढ़ सकते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, ये आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग विदेश में नौकरी के विषय में सोच रहे थे, अब तक मौका नहीं मिले था, तो वो मौका भी आपको मिलेगा। और एक मौका मेरे से बात करने का, तो कंसल्टेशन के जरिए आप करते ही हैं या स्टूडेंट के जरिए, पर ये बात है कंसल्टेशन से आगे एस्ट्रोलॉजी से ऊपर उठ के, यानी दिल की बात जो कोई नहीं सुन रहा था, मैं सुनने की कोशिश करूंगा। मुझे सबने गाइड किया है कि भाई आप अच्छा सुनते हो और अच्छा बताते हो, तो ऐसा एक शुरू कुछ कीजिए। मैंने किया है, कितना भगवान चलाता है उसकी इच्छा है, प्रभु इच्छा हरि इच्छा। तो अगर आपको लगता है कि दिल से दिल के तार जुड़ सकते हैं तो आइए बात करके देखेंगे, और हो सकता है मैं आपकी किसी मुश्किल को सुलझाने में भगवान मुझे सक्षमता प्रदान करें। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए यहाँ पर लगने जा रही है नवरात्रों से। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, 2 घंटे संडे की सिर्फ क्लासेस हैं, आपको और कुछ नहीं करना है। और बहुत नॉमिनल फीस है, फीस भी आपको सितंबर में जमा करानी है, तो सिर्फ एनरोलमेंट है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वक्री शनि हो रहे हैं, फिर वही कह रहा हूँ, डिसिप्लिन रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑनेस्टली, एथिकली। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र, या मंदिर में जाके साफ सफाई करना, सेवा करना, या अपने से नीचे लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना, ये परम धर्म है। शनि में और मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।